मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, एक बात पूछूं? पूछ बहू। मम्मी जी, दीदी जब से अपने ससुराल से आई है तब से अपने कमरे में बैठी रो ही रही है। अभी उनको चाय दे करके आई हूँ, बैठी रो रही थी। पूछा तो कुछ बताती भी नहीं है। और यहाँ आप भी। क्या बात है मम्मी जी, दीदी के ससुराल में सब ठीक तो है ना? नहीं बहू, मेरी बेटी की तो किस्मत ही खराब है जो उसे ससुराल में इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। क्या सुनना पड़ रहा है दीदी को मम्मी जी? तू तो जानती है बहू, तेरी दीदी की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन बेचारी आज तक माँ नहीं बन पाई। उसकी इसी कमी को उसकी सास, उसके पूरे परिवार में, आस पड़ोस में जो भी उनके घर आता है सबसे यही कहती फिरती है कि मेरी बहू बांझ है, वो आज तक मुझे एक पोता न दे पाई। सास के ताने सुन सुनकर मेरी बेटी इतना ऊब गई कि चली आई अपनी माँ के पास। अब तू ही बता बहू, मैं क्या करूं? मम्मी जी, क्या दीदी ने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया है? हाँ बहू, मैंने खुद जा जाकर कई डॉक्टर को दिखाया है उसे। तो क्या निकला दीदी की रिपोर्ट में? सभी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि मेरी बेटी की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, कमी उसके अंदर है ही नहीं। मम्मी जी, जब दीदी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो क्या आपने एक बार जीजा जी का सारे टेस्ट करवाए हैं? क्या मतलब है तुम्हारा बहू? मेरा कहने का मतलब ये है मम्मी जी कि दीदी की सास को उन्हें बांझ कहने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है दीदी के मां न बन पाने के कारण दीदी नहीं बल्कि जीजा जी हो, क्योंकि दीदी की मेडिकल रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि कमी आपकी बेटी में नहीं बल्कि उनके बेटे में है। और ये बात आप भी उनसे कह सकती हैं कि अपने बेटे के सारे टेस्ट करवाएं। आपकी बेटी को बांझ कहा जा रहा है मम्मी जी। आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं जबकि कमी आपकी बेटी में नहीं है बल्कि उनके बेटे में है। आप उन्हें फोर्स करिए कि वो अपने बेटे के सारे टेस्ट करवाएं। तू सही कह रही है बहू, मुझे उसकी सास से बात करनी ही चाहिए। नहीं माँ, आप फ़ोन मत करो मेरी सास को। अगर उन सबको ये पता चल गया ना कि कमी इनके अंदर है तो इनकी बहुत बदनामी होगी। ये सच्चाई मुझे बहुत पहले ही पता थी कि कमी मुझ में नहीं है, कमी इनके अंदर है, लेकिन मैंने ये सच्चाई आप सबसे और इनसे छिपाई। लेकिन दीदी, जब आपकी सास आपको बांझ कह रही थी तो क्या जीजा जी आपके साथ खड़े थे? नहीं ना, तो फिर आप। बहू सही कह रही है बेटा। जब तेरी सास तुझे बुरा भला कहती है तो कभी दामाद जी ने अपनी माँ को मना किया कि माँ इसे कुछ मत कहा करो? दामाद जी ने तो कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। उनकी माँ तुझे इतना ताने मारती है और वो चुपचाप देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते अपनी माँ को। बेटा, जब समाज और परिवार के सामने तेरी सास तुझे बेइज्जत करती है तो दामाद जी तो तुम्हारे साथ नहीं खड़े होते, वो तो तुम्हें उनके तानों से नहीं बचाते। तो फिर तू उनको क्यों बचा रही है समाज और परिवार के तानों से? उन्हें भी तो पता चले कि कमी मेरी बेटी में नहीं बल्कि उनके बेटे में है। लेकिन माँ। तू चिंता मत कर बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। मैं तेरी सास से बात करूंगी कि वो अपने बेटे का इलाज करवाएं और मेरी बेटी को ताना मारना छोड़ दें। समय अब बदल गया है, लड़की वाले हमेशा सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बस दीदी, आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तू सही कह रही है बहू, लड़की की माँ होने के नाते मैं बहुत दब चुकी, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरी बेटी को बांझ कहे। अरे जब मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है तो फिर उसे सुनाया किस बात के लिए जा रहा है भाई? अब आपका पूरा मायका आपके साथ है, बिल्कुल भी मत घबराइए, है ना मम्मी जी? तू चिंता मत कर बेटा, तेरी माँ और तेरा पूरा मायका तेरे साथ है। मेरी बेटी को कोई बांझ कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।